हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन। आइए, आज के लिए ये एक अभ्यास कार्य मैंने प्रिपेयर किया है और ये कारक का अभ्यास कार्य है और ये चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप हिंदी विषय की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने कारक टॉपिक को कंप्लीट किया है तो आप 10 में 10 अचीव करके 10 में 10 स्कोर करके बताइए और देखिए अपनी क्षमता को चेक करिए कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या आप 100% क्वेश्चन को सही कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पे टिक करते जाइएगा, इसका आंसर लास्ट में दिया गया है। आप चीटिंग नहीं करिएगा, लास्ट में वीडियो के मिलेगा आपको जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपको टिक करते चलना है और लास्ट में आप आंसर की से मिलाइएगा कि क्या आपने जो टिक किया है वो सही है या गलत, और कितना सही है कितना गलत ये आपको देखना होगा और फिर बाद में बताना होगा कि आपने 10 में कितना अचीव किया, आउट ऑफ 10 कितने आपके हो रहे हैं। दोस्तों बहुत ही आराम से पढ़िएगा, बहुत ही सावधानी से करिएगा क्योंकि है बहुत आसान, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन कुछ होंगे जो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आपको प्रिपेयर्ड है तो गुड लक। इंस्ट्रक्शन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग में प्रयुक्त कारक की पहचान करिए। रेखांकित यानी जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है, जिसके नीचे एक रेखा खींची गई, उसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। पहला है वो रोज मुझे टोकता है। वो रोज मुझे टोकता है तो मुझे में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। आप टिक कर सकते हैं जो भी हो। सीता ने सभी के लिए भोजन परोसा। क्वेश्चन नंबर 2, सीता ने सभी के लिए भोजन परोसा। तो यहाँ पे सभी के लिए ये जो रेखांकित भाग है इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक और ऑप्शन डी है संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। इसमें कह रहे हैं कि वह ध्यानमग्न था। वह ध्यानमग्न था, तो ध्यानमग्न शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। दोस्तों आपको ध्यान देना है, वह ध्यानमग्न था में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। टिक कर लीजिए आप। हमारा देश पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। ये वाक्य है हमारा देश पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। ये एक फैक्ट भी है, सच्चाई भी है, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे पोलियो मुक्त शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या आपका करण कारक? जी हाँ दोस्तों, आप टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह एक अच्छा अश्वारोही है। जी हाँ दोस्तों, वह एक अच्छा अश्वारोही है। यहाँ पे बताना है अश्वारोही में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है? टिक कर लिया, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा देश महान है। नो डाउट मेरा देश महान है, कोई शक नहीं, लेकिन आपको बताना है कि मेरा शब्द में यानी मेरा रेखांकित तो मेरा में कौन सा कारक है? ये कर्म कारक है कि करण कारक है, कर्ता कारक है या फिर संबंध कारक है? ये आपको बताना है। आप चूज कर सकते हैं अपने विकल्प को, अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा और नंबरिंग थोड़ा कम दिख रही है, बट यहाँ पे आप इसको 7 मान के चलिए, थोड़ा सा इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। आज गृह प्रवेश है। जो गुड न्यूज़ है भाई, किसी के घर में आज किसी ने नया घर खरीदा, वो गृह प्रवेश कर रहा है तो कह रहा है आज गृह प्रवेश है। तो आपको बताना है कि गृह प्रवेश शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। जो भी है आप गृह प्रवेश के लिए टिक कर सकते हैं। अब और गाड़ी धीरे से आगे बढ़ती हुई और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह क्षेत्र जलहीन है। यह क्षेत्र जलहीन है। इसमें जलहीन शब्द में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक? जो भी है आप टिक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसने आप बीती सुनाई। जी हाँ दोस्तों, उसने आप बीती सुनाई। तो बताना आप बीती शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक है, कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है? कौन सा है आप टिक कर सकते हैं। और लास्ट जो आपका प्रश्न है वो है यही स्नान घर है। हाँ, यही स्नान घर है। इसमें स्नान घर में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है? दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न। इसको कह सकते हैं 10 का दम।
देखते हैं आपने 10 के दम में कितना स्कोर किया है। एक बार फिर से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, आप क्वेश्चंस को एक बार फिर देख लीजिए। मैं आपको कुछ चंद मिनटों का समय और दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए, आपके पास कुछ सेकंड्स और हैं, आप इसको एक बार विचार कर सकते हैं, अपना आंसर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और अगर जल्दबाजी में आपने गलत टिक कर दिया तो सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 1 2 3 4 हो गया, इसको आप देख लीजिए, टिक कर लीजिए। और आगे की ये 5 क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए, 6, और देख लीजिए कि आपका 7 और 8 कैसा टिक हुआ है, सही है गलत है। ये पूरे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आप यहाँ पे लास्ट में। तो आप इनको, अपने आंसर को अभी भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मानना है कि आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अब ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आप रेडी हो तो मैं रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ करूं और आप मिलाएं कैसा और आपका कैसा रहा ये 10 का दम। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट का बी है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ का डी है, सिक्स्थ का डी है, सेवेंथ का सी है, एट्थ का डी है, नाइन्थ का सी है, और 10th का बी है। मिलाइए क्या कितना सही हुआ आपका, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि आप जो है कमेंट करें और बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। आइए एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से यहाँ से देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो वह रोज़ मुझे ही टोकता है, तो भाई मुझे शब्द जो है ये कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पे इसका असर क्रिया का पड़ेगा इस पर, तो ये हो जाए कर्म कारक। सीता ने सभी के लिए भोजन परोसा, तो सभी के लिए से तो बड़ा इजी, यहाँ पे निशान आ गया के लिए, तो क्या हो जाएगा संप्रदान के लिए हो जाएगा। जी हाँ, ये वो ध्यान मग्न है, यहाँ पे निशान नहीं आ रहा है, निशान लाने के लिए आपको इसको तोड़ना होगा। वो ध्यान मग्न है, ध्यान में मग्न है, ध्यान में मग्न है, तो में किस में आता है? अधिकरण में आता है, यह हो जाएगा अधिकरण। दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है, आप इसको जानते रहिए, मैं वहाँ पे रख दे रहा हूँ। ये चौथा है, हमारा देश पोलियो मुक्त हो घोषित हो चुका है, तो पोलियो मुक्त में निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोलियो मुक्त, पोलियो से मुक्त, यानी पोलियो दूर हो गया, अलगाव हो गया, तो पोलियो अलगाव किस में होता है? अपादान कारक में, ये हो जाएगा अपादान। वो एक अच्छा अश्वारोही है, यहाँ पर भी निशान नहीं है, तो अश्वारोही, अश्व पर आरोही, जो अश्व पर चढ़ा हो अश्वारोही उसको कहते हैं, तो में यहाँ पर किस में होता है? अधिकरण में, तो अधिकरण हो जाएगा। मेरा देश महान, यहाँ पे मेरा, मेरी, मेरे किस में आता है? ये संबंध में, संबंधवाचक ये आपका है, तो आपको ध्यान देना है, संबंध डी हो जाएगा आपका ये। आज गृह प्रवेश है, यहाँ पे निशान नहीं है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में किस में आता है? में आता है अधिकरण में, तो आपका यहाँ होगा अधिकरण। यह क्षेत्र जलहीन है, जलहीन का मतलब जल से हीन, जल से हीन, जलहीन, तो दोस्तों यहाँ पे जलहीन हो जाएगा से, अलगाव के लिए, जल से हीन, अलगाव हो रहा है, यहाँ पे जल अलग हो गया तो हो गया जल से हीन, किसी क्षेत्र से जल चला गया, दूर चला गया तो जलहीन हो जाएगा। जलहीन, जलहीन, धनहीन, ये सब जो होता है दोस्तों आपका अपादान होता है, अलगाव के लिए डी हो जाएगा। और उसने आप बीती सुनाई, आप बीती का मतलब आप पर बीती, खुद पर जो बीती, में या पर के हिसाब से, आप पर बीती के हिसाब से क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा अधिकरण में या पर। और लास्ट है, यही स्नान घर है, यही स्नान घर है। दोस्तों स्नान घर का विग्रह होता है स्नान के लिए घर, स्नान जहाँ किया जाता है, स्नान का घर नहीं होता है। स्नान का मतलब वहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। का के अगर आप लगाएंगे तो स्नान क्या कोई पोजीशन या कोई ओनरशिप दिखाता है क्या? नहीं, यहाँ पे होगा स्नान के लिए, स्नान के लिए घर, स्नान घर है तो क्या हो जाएगा? के लिए किस में आता है? के लिए आता है संप्रदान के लिए। तो ये थे 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और आपने कितना स्कोर किया वो आप बताएं, और आपने गलती क्यों किया उस बात का ख्याल रखें। जब एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में अगर आपने गलती किया तो एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये अभ्यास कार्य, इसके बारे में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक प्लीज़ करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।